Good afternoon to all. हाँ सिन्हा जी सुन रहे हैं। हाँ सुन रहा हूँ बिल्कुल। हाँ नमस्कार सिन्हा जी। शर्मा जी भी हैं, एन के शर्मा जी। हाँ 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 सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है नमस्कार। आए नहीं के बिल्लू सैनी जी। वही तो बिल्लू राम सैनी। To all, we all have gathered here to celebrate our today's program. All of you are welcomed by the depth of heart who organized our today's program. Billu sir is a legend person. He do many legendary and motivated works in a fixed time interval. He treats her students like a friend. So, sir, please come here to host us and welcome our chief guest. Sir, please. आज के पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी श्री एम सेतिया जी, मैकेनिकल विभाग अलवर के एचओडी श्री अनिल अग्रवाल जी, विज्ञान एवं मानविकी विभाग के एचओडी श्री एन के शर्मा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हम जानते हैं कि आज 5 जून को विश्व पर्यावरण का दिवस बनाया जाता है, तो हमारे कॉलेज के द्वारा भी इसी प्रकार की पहल की गई और यह पहल आज के इन आदर्शों में, आज इस प्रकार की विषम परिस्थितियां भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में पर्यावरण को लेकर बनी हुई है, तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। और इस प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आए, कि बच्चे इस प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित करें हमारे पॉलिटेक्निक के और इंजीनियरिंग की, जिससे कि हम पर्यावरण में सुधार कर सके और पर्यावरण की जो प्रदूषण की जो समस्याएं आ रही है देश के अंदर, उनका निवारण कर सके। तो मैं इन्हीं विचारों के लिए मैं पुनः स्वागत करूंगा हमारे चीफ गेस्ट श्री एम सेतिया सर, प्रिंसिपल, हमारे एचओडी सर। तो थैंक यू। आगे के प्रोग्राम के लिए मैं एंकर भावना यादव और रुचिका बलाई को इनवाइट करूंगा। ग्रेट, आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है। जब भी आप आते हो मंच पर, तालियों से महफिल सजा करती है। Your thoughts are true and motivated for us. We also went to fell on interesting information. Our Billu sir has been honored by the principal sir at the state level for his excellent work in technical education service in 2020. First, I welcomed by depth of heart who present here as a chief guest. Sharma sir, Shri Sanjay Shani sir, Shri Shena sir, Shri Karamveer sir, Shri Chetan sir, and Shri Anil Agrawal sir, and Shri M.N. Setia sir. Thank you to join our program. बड़े भाग्य जो आप बने हैं हम सबके मेहमान, हुए मनोरथ पूर्ण हमारे इस पावन अवसर पर। आज आपके सुगावन पर हमें बड़ी हमारी शान। Participants, please ready to your performance. Now I would like to call Khushi Sankla. Please come here and show your essay. Good evening, respected principal sir, jury and guests. My name is Khushi Sankla. I am a student of first year in the stream of Mechanical GPC Algar. जैसे कि मेरा नाम खुशी है, ऐसे ही आज मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमारे कॉलेज के मैथमेटिक्स टीचर बिल्लू सर ने इस कोरोना महामारी के चलते इतना अच्छा प्रोग्राम ऑनलाइन स्तर से आयोजित किया। आज हम सब एक साथ जुड़े हैं एक महत्वपूर्ण दिवस मनाने के लिए, जिसे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से जानते हैं। हमारे जो पर्यावरण की स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है और यह हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है। पर्यावरण में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। यह
परिवर्तन प्रकृति के प्रमुख जल, जंगल, जमीन और समस्त वायुमंडल को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, धरती का कांपना, भूकंप का आना, बेमौसम बारिश होना, जैसे कि अभी भी स्थिति देखी जा सकती है। मई के नौतपा के समय तूफान बारिश, ओलावृष्टि का होना, ओजोन लेयर का तेजी से कम होना। क्या हम लोग अभी भी नहीं समझेंगे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? पेड़ों को काटकर नए नए बिल्डिंग, ऑफिस, मॉल्स, फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं। इन लोगों से पूछा जाए बिना ऑक्सीजन के ये इन बिल्डिंग के साथ रह लेंगे? आजकल तो कोरोना इतना फैल रहा है और ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन की किल्लत के कारण लोग बेवजह दम तोड़ते दिख रहे हैं केवल ऑक्सीजन के लिए। क्या आप लोग अब भी नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो और या फिर अपनों के साथ ऐसा हो? सो प्लीज, तो आप समझ जाओ अभी भी। अगर हम ऐसे ही पेड़ काटेंगे, पर्यावरण को दूषित करेंगे, तो आने वाले समय में और हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए कितना घातक होगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि कोरोना के चलते मानव जीवन और आर्थिक अवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, जैसे ट्रांसपोर्ट का कम इस्तेमाल होना, जिससे कि पॉल्यूशन का कम होना और डीजल और पेट्रोल का भी कम यूज होना, नदियों का साफ होना, हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी आदतों का आना, जैसे हाथ धोना, सुबह जल्दी उठकर योग करना, प्रोटीन विटामिन वाले फल सब्जी खाना। एट लास्ट आई वांट टू टेल सम लाइन्स। मिलकर कोरोना को हराना है, घर से हमें कहीं नहीं जाना है, हाथ किसी से नहीं मिलाना है, चेहरे के हाथ नहीं लगाना है, बार बार अच्छे से हाथ धोना है, सैनिटाइज करके देश को स्वच्छ बनाना है, बचाव ही इलाज है, यह सबको समझाना है। कोरोना से हमको नहीं घबराना है, सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है। देशवासी के हित में यह कदम हमें उठाना है। जय हिंद, थैंक यू। Shri Sharma, who come here to deliver her a poem. Teachers, parents and all my dear friends, very good afternoon to all of you. हमारा पर्यावरण हमारा जीवन है। इस पर्यावरण दिवस पर आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है जीवन के श्रृंगार पेड़ हैं। जीवन के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं, ठिकने लंबे मोटे पतले भात बतीले डार पेड़ हैं, जीवन के श्रृंगार पेड़ हैं। आसमान में बादल लाते बरखा के हथियार पेड़ हैं, बीमारों को दवा यह देते प्राण वायु औजार पेड़ हैं, जीवन के श्रृंगार पेड़ हैं। रबड़ कागज लकड़ी देते पंछियों के घर बार पेड़ हैं, शीतल छाया फल देते हैं, कितने यह दातार पेड़ हैं, जीवन के श्रृंगार पेड़ हैं। खुद को समर्पित करने वाले ईश्वर के अवतार पेड़ हैं, जीवन के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। And I want to heartily thankful our respected Billu sir for give us a grateful opportunity to tell and learn us our effort on Environment Day. Thank you so much. Kumar Sharma, sir, who is HOD of Science and Humanity Department, GPC Alwar. Sir, his personality is very dynamic and also work in the interest of the students, and students are always motivated by sir. Sir, please come here. To all sir, principal sir, all the HODs, all the lecturers and all the students. ये जो इनका प्रयास है ये बड़ा ही अच्छा है। थोड़ा सा अपन इस पे जो टॉपिक है उस पे बात करेंगे। वैसे तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत चेतन सर सिविल से रिलेटेड है, वो जरूर बताएंगे अगर उन पे समय हुआ तो। कि ये जो पर्यावरण दिवस से पहले अभी 22 पर्यावरण दिवस आज 5 जून को मनाया जा रहा है और जुलाई के अंदर अपन अर्थ डे भी मनाते हैं। तो इसकी जरूरत क्या पड़ रही है, थोड़ा सा इस पे अपन बात कर लें। बच्चों को थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ बता दें अपन। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। मेरी आवाज़ तो शायद आई थिंक सबको आ रही होगी, कि जैसे ज़्यादातर सबको ही पता है, लेकिन मैं भी देख रहा था तो जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग शायद अपने कॉलेज में भी एक जगह करवाई हुई है सर ने, अनिल सर ने। तो कभी बच्चों को वो देखने का मौका मिल जाए तो वो देख लें।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि बारिश का जो जल है उसको इकट्ठा किया जाए, वेस्ट नहीं होना दिया जाए। जो जनरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग में रेन वाटर है उसका पीएच 5 से 5.5 के करीब होता है। ऐसा भी नहीं है जैसे कुछ जहाँ पोल्यूशन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। इन जनरल 5 से 5.5 के करीब इसका पीएच वैल्यू होता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट है इस समय एनवायरनमेंट को। हो सकता है ये जो हमारा डे बाय डे डिटोरिएशन हो रहा है इससे वायरस और नेचुरल क्लैमिटीज बढ़ेंगी डे बाय डे, ये मान लीजिए आप, क्योंकि अर्थ का जो दोहन हो रहा है, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स ले लें आप, चाहे जो भी इसमें अपन अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो डे बाय डे अर्थ का दोहन हो रहा है और वो सस्टेन नहीं कर रही अर्थ। पहले क्या था, अर्थ अपने आप को ही पेड़ काट लिए, उतने ही लोग कम थे या इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो पेड़ों की जगह पेड़ लग जाते थे। अब फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और एक मोटा मोटी तौर से करीब ऐसे बोलते हैं 75% कार्बन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिच या डेवलप्ड कंट्री कर रहे हैं। 25 जो थर्ड वर्ल्ड में अपन आते हैं, भारत आता है, ज्यादातर देश, कुछ ही जो डेवलप्ड में आते हैं, बाकी डेवलपिंग में आते हैं। मैं केवल ये इसको बच्चों की वजह से थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि ताकि उनको नॉलेज हो, थोड़ा बहुत समझ आए। 75% कार्बन इमिशन उनके द्वारा होता है और इससे डे बाय डे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है, वो डिटोरिएट हो रहा है। और अभी एक बच्ची भी बोल रही थी कि आने वाले टाइम में, अभी पेपर वगैरह में आता रहता है, इधर अपने इंडिया के अंदर देखें तो जहाँ गंगा निकलती है उस जगह ग्लेशियर धीरे धीरे पीछे हट रहा है, मतलब कम होता जा रहा है, बर्फ पिघलता जा रहा है। और नॉर्थ पोल पर या जो अपन एंटार्क्टिका की बात करें वहां भी डे बाय डे बर्फ पिघलती जा रही है। और अब यूरोप में भी उसके इफेक्ट इस तरह आते हैं कि यूरोप में भी अच्छी गर्मी पड़ती है। तो ये कोई एक देश की समस्या नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम। ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपन बोले ह्यूमन जो रेस है उसको थ्रेट है। और जैसे जैसे अपन आए दिन, अब चाहे राजस्थान में देखो, कहीं भी देखो, जितना ज्यादा माइनिंग हो रही है, माइनिंग से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी हो रही है, बायोडाइवर्सिटी। ये मैं अलग अलग टर्म इसलिए बोल रहा हूँ जिससे बच्चे छोटे छोटे सुनेंगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है पेड़ों का भी नुकसान होना है, जीव जंतु, छोटे कीड़े सब चीजें उनमें नष्ट होती है। थोड़ा सा पोल्यूशन पे बात करें, आपके चैप्टर वेप्टर में भी है, कोर्सेज में भी था पहले। वैसे तो आप जानते हो एयर पोल्यूशन मेन है और इसमें एसपीएम जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। खुदाई से मकान बनाना, डस्ट जो उड़ती है, सीधे शब्दों में कहें, उसके रूप में। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सोल्व कर सकते हैं अपन, वो इसको बैन करने का था, सिंगल यूज प्लास्टिक। इसको SUP शॉर्ट में कह सकते हैं अपन, सिंगल यूज प्लास्टिक। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 99 से इस पर बात कर रही है, 1999 से, और मोदी जी ने भी ये कहा 2018 के अंदर कि हम इसको 2022 में खत्म कर देंगे। लेकिन जिस हिसाब से ये प्रोग्रेस है, ये थोड़ा बहुत मतलब चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अभी इसका एक तो प्रॉपर अल्टरनेट नहीं आया, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो इसको अपन कैसे फेज आउट करेंगे, कैसे फेज आउट करें इसको, सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक का इतना ज्यादा यूज हो रहा है डे बाय डे, ये भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पोल्यूशन को बढ़ा रहा है। तो हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, कम यूज करना चाहिए। और मैं पढ़ रहा था कि यूरोप में 10 साल लग गए धीरे धीरे कम करने में। हमारे यहाँ क्या होता है कि आज मतलब महीने, साल, 2 साल देते हैं, भाई इसको बंद करो, इमीडिएटली वो बंद होता नहीं है और उसके बहुत सारे मीन्स हो जाते हैं। एक तरफ गवर्नमेंट प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज बढ़ा रही है, तो प्लास्टिक भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का, सॉइल पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा बिग रीजन है। एक
अब अपन करें क्या? जैसे एक तो प्लास्टिक को अब मैंने बोला पोल्यूशन बहुत ज्यादा, मेरे को इस पे बात अभी नहीं करनी, मेरे को बच्चों तक छोटी छोटी बातें ही बतानी। अपन करें क्या? एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको कम यूज करें। कैसे? सब जानते हैं, थैले वेले कपड़े वपड़े के लेके इस तरह अपन कर सकते हैं और इसको बढ़ावा दें। पेड़ लगाना सबसे सरल बात है। मैं भी कहीं पढ़ रहा था, किसी की कोटेशन थी, पेड़ लगाने में कोई डिप्लोमा या इंजीनियरिंग या कोई टेक्निकल कोर्स नहीं करने की जरूरत। सिंगल आप पेड़ लगाओ, कॉलेज में पेड़ लगाओ, जितने पेड़ है उनकी रक्षा हो जाए वो बहुत बड़ा है, क्योंकि पेड़ जो पालना है वो बहुत एक दिन का काम नहीं है। तो पेड़ लगाने से बहुत सारी नेचुरल जो क्लाइमेटीज है उसको अपन कम कर सकते हैं। 2 स्टेप हो गए, मैंने 2 बात बता दी, प्लास्टिक यूज, एक पेड़ लगाना। देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्व करो एनर्जी को। ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। जहां यूज नहीं हो रही लाइट उसे बंद कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है कि जहां घर में अगर लाइट, जो भी चीज बिजली की काम नहीं आ रही उसे बंद कर दीजिए। वो एनर्जी जो सेव होगी, क्योंकि वो एनर्जी या तो कहीं थर्मल पावर से आ रही है या किसी और जगह से आ रही है। हम जो कर रहे हैं वो एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है, जो मैं बोल रहा था डेवलप्ड कंट्रीज में, इसलिए ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो एनर्जी कंजप्शन जब जरूरत नहीं है तो उसे कम कर दें। एक यहाँ ये प्रॉब्लम है कि डोर टू डोर अपन कूड़ा फेंक देते हैं, गार्बेज कलेक्शन प्रॉपर नहीं होता तो उसकी छटाई नहीं होती। जो उसके अंदर आपका अपन बात करेंगी, अगर सेपरेट कर सकते हैं गार्बेज में भी प्लास्टिक वगैरह उसको हटा सकते हैं, तो वो भी एक ये प्रोसेस है। अपन एक जगह कूड़ा डालें। और ये सब मैंने छोटे छोटे आपको पॉइंट बोले हैं। मुझे लगता है कि आप कुछ इसे ध्यान रखेंगे। और अभी ये कुछ बच्चियां बात कर रही थी, इनके हौसले को बहुत बहुत सलाम, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ज्यादा क्लास अभी जो है ऑफलाइन हुई नहीं, हमारा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं। हालांकि हम ऑनलाइन में भावना और इनको बात करते रहते हैं डेली, ये खुशी भावना, इनको ये बातें होती रहती है। ओजस्वी मैंने देखा, ये तीनों बच्चे अपना तैयार करके लाई, इनके लिए पुनः धन्यवाद। सभी जो साहिबान है जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू। Like participate. Ojashwi Sharma, please come here and share your poem. Nikita to present here her painting, please. Branch Electrical GPC Alwar. I am a student of first year. Respected principal, teacher, parents and all my dear friends, today I would like to share my thoughts painting about the need to save environment. स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक प्राणी के जीवन के लिए आवश्यक है। यह बात सदियों से हमारे पूर्वज मानते और अपनाते रहे हैं, परंतु समय के साथ विकास की महत्वाकांक्षा में मानव जाति ने पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई है, जिसका आभास हमें कोरोना महामारी के दौरान हुआ है। हमें स्वच्छ पर्यावरण को पुनः स्थापित करना होगा। कोरोना से हम तभी जंग जीत पाएंगे जब हम स्वच्छ पर्यावरण में प्रकृति के संग रहेंगे। पेड़ों को मत काटो भाई, ये करते प्राकृतिक भरपाई। कड़ी धूप में जलते हैं पाँव, होते पेड़ तो मिलती छाव। मत काटो इन पेड़ों को, इनमें होती है जान। इनके बिना हम सबका जीवन हो जाएगा सुनसान, जीवन हो जाएगा सुनसान। थैंक यू। Like a real image. Ujala Meena, please come here and share your story. Sir, HOD sir and Billu sir and all my dear friends. I am Ujala Meena from Electrical GPC Alwar. First of all, I want to say thank you, Billu sir, for organizing this program. Today, I would like to share my story on environment. Let's start. एक बकरी थी, उसके पीछे बहुत सारे शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। बकरी वहां से भागी हुई एक जंगल में पहुंच गई। बकरी को जंगल में एक अंगूर की बेल दिखी।
बकरी उस अंगूर की बेल के पीछे छुप गई और कुत्ते कुछ आगे निकल गए, लेकिन बकरी बहुत लालची थी और खाने में पागल थी। उसने अंगूर की पेड़ को ही खा लिया। कुछ देर बाद कुत्ते घूमते हुए वापस आए, तो बकरी ने जो अपनी अंगूर की बेल थी वो पूरी खा ली थी, जहां तक वो पहुंच सकी। कुत्तों ने उसे देखा, बकरी को, और उसे खा गया और बकरी को पूरी को खा गए और बकरी का नाश हो गया, मतलब बकरी मर चुकी थी। इसी प्रकार हम इंसान भी ऐसे ही हैं, जो पेड़ पौधे वो हमारी रक्षा करते हैं लेकिन हम ही उन्हें काट रहे हैं। तो लेकिन इसकी समस्या में आगे आने वाली है, थोड़े बहुत दिन में बहुत जल्दी आ जाएगी वो समस्या, जब हम भी जो जो प्रकृति में जो पेड़ पौधे वो हमारी रक्षा करते हैं उन सबको नष्ट कर रहे हैं पेड़ पौधों को, तो हमें भी सजा मिल जाएगी बहुत जल्दी। थैंक यू। वेरी नाइस। मान पंच मंच पर वे मेहमान, करती हूँ आदर पूर्वक उनको मैं प्रणाम। श्री संजय सैनी सर, HOD इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, GPC अलवर. Sir is very beautiful from heart and always keeps on motivated the children. Please come here and suggestion your thoughts on environment. Sir Anjali Prajapat, please come here and show your painting. Good afternoon, our respected HOD sir, senior professor sir, ex-principal HOD sir, Sri MM sir, organizer Billu sir. I am Anjali Prajapat from GPC Alwar in electrical branch. I want to see a painting in which I have draw on environment. है सबकी जान, वृक्ष लगाकर करो इसका सम्मान। We should save our environment. We should plant trees. We have save our environment. Then we will also be able to save. अगर हम हमारे environment को सुरक्षित रखेंगे तो हम खुद भी सुरक्षित कर पाएंगे। This look like a real image. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिल्लू सर ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज हमारे प्रिय बिल्लू सर ने ऑनलाइन स्तर पर एक आम का पौधा लगाया है। थैंक यू सर। है आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे मेहमान हैं। थैंक यू सर। Ruchika Balai, who come here to deliver her poem. Ruchika Balai, please. Good evening everyone, respected teachers and all my dear friends. Today I am here to give a poem on World Environment Day. I am thankful to you for giving me this opportunity. आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाकर इस जीवन को स्वस्थ बनाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाकर इस जीवन को स्वस्थ बनाएं। पेड़ न कोई काट न पाए, जंगल अब न घटने पाए, मिलकर हम सब कसम ये खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। हर एक का ये फर्ज है,
हर एक का फर्ज है बनता कम से कम एक पेड़ लगाएं। पल पल बढ़ते प्रदूषण पर आओ मिलकर पेड़ लगाएं। वातावरण को स्वच्छ बनाकर इस जीवन को स्वस्थ बनाएं। थैंक यू। Now I would like to call Mr. Sinha sir, Senior Professor Electrical, GPC Alwar. Sir is also in charge of environment and always takes care of trees, plants and nature. मंच रोशन हुआ, जगमगाए मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। आपके आगमन से श्रीमान जी हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। सर प्लीज कम। हमारे कॉलेज के मैथ्स के लेक्चरर है, उनके द्वारा सौजन्य से आयोजित ये कार्यक्रम हमारा और सारे चीफ गेस्ट महोदय श्री एम.एल. सेठिया साहब को हम शुक्रगुजार है जो हमें मंच पे आने का मौका दिया इस पर्यावरण दिवस पर। आज हमारा 5 जून है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। सारा विश्व ये हमारा पर्यावरण दिवस मना रहा है। हर वर्ष का एक थीम होता है, हर वर्ष का एक थीम होता है। इस साल का जो थीम है वह है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, रिस्टोर करना, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना। तो हम अपने विभिन्न छात्र छात्राओं द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है पर्यावरण दिवस के अवसर पे, हम कोई भी एक तकनीक अपना करके हम इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। इकोसिस्टम को रिस्टोर करना ही पर्यावरण दिवस का लक्ष्य, उद्देश्य है, जिसको हमें पालन करना सुनिश्चित करें। अगर ये पालन करते हैं तो हमारा संस्था भी पोल्यूशन फ्री एवं इकोसिस्टम को मौजूद करते हुए हमें इस पर्यावरण दिवस को मनाने में सफल हो जाएगा। हम संस्था लेवल पे इकोसिस्टम को तो हम इस तरीका से रिस्टोर कर सकते हैं। सफाई अभियान करना समय समय पर, हम भी चूंकि पर्यावरण अधिकारी होने के नाते जब भी मौका मिलता है तो सफाई अभियान कार्यक्रम रखते हैं। प्लांटेशंस का भी जो है प्लांटेशंस का भी हम कार्यक्रम रखते हैं समय समय पे, जो कि हमारा बिल्लू राम सैनी के सौजन्य से भी होता है। उन्होंने कई बार तो कई अमरूद के पेड़, कई आम के पेड़, कई तरह के पेड़ ला करके कि आज कहीं न कहीं लगाना है। हमें इसका रक्षा करने का भी हम किसी को हम जिम्मा दे देंगे। तो हम पर्यावरण दिवस के अवसर पे आज बिल्लू राम जी भी जैसे एक पेड़ का लगाने का एक कार्यक्रम किया है उन्होंने, तो आज भी नहीं चुके। तो नेचुरल है कि वो इस पेड़ पौधे लगाने का एक शौकीन भी है, जो कि आज भी झलक के माध्यम से उन्होंने हमें दिया। तो हम संस्था लेवल पर तो हम साफ सफाई अभियान कर सकते हैं, पेड़ पौधा लगा सकते हैं। लैब की सफाई कराना एवं करना, क्लासरूम की सफाई करना एवं कराना, उसको अरेंजमेंट हम इस तरीका से करें कि लगे कि हमारा संस्था का डिकोरम मेंटेन हो रहा है। तो हम संस्था लेवल पर तो ये सब काम कर सकते हैं, जिससे हरा भरा कॉलेज भी होगा, साफ सुथरा सफाई भी होगा, पॉल्यूशन फ्री भी होगा एवं हेल्दी इन्वायरमेंट भी होगा। लोग स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। आज भी कोरोना कोविड-19 होने के कारण तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ एवं विश्व पर्यावरण दिवस, ये दोनों एक दूसरे के सामंजस्य रखता है। अगर हम इसको फॉलो करें, इसका पालन करें, तो नेचुरल है कि हमारा संस्था भी हरा भरा होगा, और संस्था होगा तो नेचुरल है कि एक कार्यक्रम हमारे जिले में होगा, राज्य में होगा, देश में होगा एवं विश्व में होगा। तो नेचुरल है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है हमारा एक अच्छे कार्यक्रम के द्वारा हमें ये सफल मनाया जा सकता है, या सफल मना भी रहा है, चूंकि आज 5 जून। आखिर मानवता का अस्तित्व प्रकृति पर ही निर्भर करता है।
प्रकृति को बचाने के लिए सिर्फ एक अकेला व्यक्ति काफी नहीं है। इसलिए हम सभी को साथ आना चाहिए और समय रहते एक स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए। और हम विभिन्न संदेशों को तो हम जान चुके हैं कि कैसे हमारा संस्था या कैसे मेरा विश्व पर्यावरण दिवस को सफल मनाया जा सकता है। तो हम भी 2 लाइन का एक स्लोगन देते हैं, पर्यावरण को करो रक्षा, बच्चों को ये पहले दो शिक्षा, ना कर तू मेरा एवं तुम्हारा, पर्यावरण है हमारा। इसी वक्त के साथ जो है, इसी शब्द के साथ जो है हम अपना विचार समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, उन सभी को आभार। एक अच्छे कार्यक्रम ऑफलाइन न होते हुए भी हमारे ऑनलाइन के माध्यम से भी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सभी को धन्यवाद। थैंक्स। Thank you, sir. Next participate, Bhavna Yadav. Please come here and show your poem. Myself, Bhavna Yadav, from GPC Alwar, in stream of civil. Today I will deliver a poem. आज मौसम कुछ उदास है, कहना चाहता मुझसे अपनी कोई बात है। आज मौसम कुछ उदास है, कहना चाहता मुझसे अपनी कोई बात है। आजकल कुछ सहमा सा दिखता है, कोई ना कोई तो बात है, कोई ना कोई तो बात है। जब ही आज बैठा गुमसुम सा उदास है। जब मैंने पूछा आज तुम्हारा बदन इतना मैला क्यों है, क्यों बैठा तू इतना गुमसुम सा उदास है, तो पलट कर उसने जवाब दिया, आजकल स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, ये सब तुम्हारा ही तो किया कलाप है। और पूछते मुझसे क्यों बैठा तू उदास है, तुम करते इस पर्यावरण को गंदा, पर्यावरण की कीमत पर करते आनंद भोग और क्रियाकलाप हो। मैंने कहा आज देश कर रहा विकास है, किया जा रहा पर्यावरण को शुद्ध करने का प्रयास है। फिर भी तुम हमसे इतने नाराज हो। थैंक यू टू ऑल टू हर्ष शर्मा, प्लीज कम हियर एंड शो योर पेंटिंग। हर्ष शर्मा, प्लीज कम हियर एंड डिलीवर हर पोएम। नमस्ते सर, मेरे प्यारे भाई बहनों। आज मैं विश्व पर्यावरण दिवस पर आपको विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास बताने जा रहा हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से की गई थी। पर्यावरण दिवस की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई थी। इस दिन यहाँ पर दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिससे भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नींव पड़ी थी। इसके चलते हर साल कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस आयोजन का संकल्प लिया गया था, जिससे लोगों को हर साल पर्यावरण हो रहे बदलाव के अवगत कराया जा सके और पर्यावरण में संतुलन बनाया जा सके। इसलिए लोगों को समय समय पर जागरूक किया जा सके। मैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपको पोइम सुनाना चाहता हूँ। दो हरे पेड़ तुम काटो, हत्या करके जुल्म ही बांटो, लाखों पेड़ रोज हैं करते सौंदर्य वन का ऐसा करते। पर्यावरण को बचाओ, हर कोई एक पेड़ लगाओ, जल पवन उपवन सोना, महंगा कितना इसको खोना। आओ अब इतिहास को देखें और सुंदर मानसून को देखें, अब कांटे भटक गए हैं, करना क्या प्रयास देखें। मौसम का बदला मिजाज है, टूट गया हिमगिरी का ताज है, तू जल के सूरज जलता अब इस तरह हुआ मोहताज है। चिंतन की बहुत जरूरी है, समझो सबकी मजबूरी। पर्यावरण और ऐसा प्रदूषण मन से समझे उसकी मजबूरी। कुछ तो अपना फर्ज निभाओ, अपने जन्म का कर्ज निभाओ। प्रकृति छठ को नष्ट न करना, धर्म को अपने भ्रष्ट न करना। थैंक यू सर।
महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई। आपके विचारों से मानो डूबती नाव को किनारा पा गई। श्री करमवीर सर, सीनियर प्रोफेसर मैकेनिकल जीपीसी अलवर। सर, प्लीज कम हियर एंड ग्रेस योर थॉट एंड एक्सपीरियंस। धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम इस कोरोना काल के बोर पीरियड में किया। विशेष रूप से बिल्लू जी और उनके साथ लगे हुए ये फर्स्ट ईयर के बच्चे काफी प्रभावित किया कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन इस दिवस के लिए की है। पर्यावरण विश्व के लिए हमेशा ही चिंता का विषय रहा है, परंतु बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले 5 जून से 16 जून के बीच स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें विश्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चालू हुए और उसी समय डिसाइड किया गया कि हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाएगा। किस लिए मनाया जाएगा? क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी में मानव को याद ही नहीं रहता कि किन किन चीजों पे मुझे फोकस करना है, किन किन चीजों पे मुझे ध्यान देना है। तो कम से कम एक दिन प्रकृति माँ को भी मिले कि उसके बारे में अपना कुछ सोचें कि हाँ, प्रकृति में क्या कुछ नुकसान हो रहा है, उसकी कैसे भरपाई करनी है। रिजल्ट्स मानव के सामने रहते हैं, फिर भी वो उससे अज्ञान रहता है, अनजान ही रहता है। आज सबसे बड़ी समस्याएं जो आ रही हैं वो क्योंकि प्रकृति ही हमें वो सब चीजें देती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अब उसमें चाहे वो शुद्ध वायु हो, चाहे पानी हो, चाहे खाने पीने की चीजें हों, जो भी सब चीजें वो सब प्रकृति से ही हमें मिलती है। और अगर हम पर्यावरण को ही बिगाड़ देंगे तो इन सभी चीजों पर इस चीज का प्रभाव पड़ता है। अब अलवर की जो ताजा समस्या बन रही है वो सब आप लोगों ने शायद सोचा होगा, देखा होगा कि आजकल पानी की समस्या बन गई है अलवर में। पहले जहाँ पानी रोज आ जाया करता था, आज अल्टरनेट डे उसको सप्लाई देनी पड़ रही है और ऐसा ही हालात हो सकता है वो खत्म ही हो जाए, लेकिन अपना नहीं ध्यान दे पा रहे। क्यों हुई ऐसी परिस्थितियां? क्योंकि पेड़ों को काटा गया, बरसात का कम होना, जो पानी होता था उसको स्टोर ना करना, यानी प्रकृति का जो संयम था, उस जो चीजें थी उसको अपनों ने बिगाड़ दिया। अब वैसा संतुलन नहीं रहा। पहले गांव में भी स्टोर करने के लिए, पानी के लिए जोड़ वगैरह होते थे, तालाब होते थे, शहरों में भी व्यवस्थाएं थी, कहीं जाके पानी इकट्ठा होता था तो वहां पे जल स्तर ऊंचा होता था, जिससे कि जल अपने को आसानी से मिल जाता था। अब आसानी से मिल जाता था, अपना उसकी तरफ देखा ही नहीं कि ये भी चीज आवश्यक है। पर आज जब धीरे धीरे ये समस्याएं बन रही हैं तो अपना उस चीज को सोच रहे हैं। शुद्ध वायु जो सब जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए भी पेड़, क्योंकि एक ऐसा माध्यम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, जो अपने लिए जीवनदायिनी है। आजकल कोरोना काल में बस एक ही चीज नापी जा रही है, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल क्या है शरीर का, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में, यानी कि ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए। मतलब पर वो जिस चीज से मिल रही है उस पर अपना ध्यान नहीं दे रहे, पेड़ों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे, ना उनका संरक्षण हो रहा है, बल्कि जितने पेड़ लगा नहीं रहे उससे ज्यादा काट दे रहे हैं, तो बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। इसलिए अब इसके लेवल पे भी, विश्व के लेवल पे भी ये सोचा जा रहा है कि भाई पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाएं जाए। दिल्ली सरकार ने आज ही ये निश्चय लिया है कि इस साल 33,000 पेड़ लगाएगी। मतलब ऐसे हर स्टेट ने अपने टारगेट रखे हैं, सेंटर ने भी टारगेट रखे हैं, तो हो सकता है पर्यावरण में धीरे धीरे सुधार आए। पर अपना क्या करते हैं, एक दिन उस चीज पे ध्यान देते हैं, एक दिन लगा देंगे पेड़, पर जैसा कि पेड़ जो है वो एक बच्चे को पालने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेड़ को पालना कोई आसान काम नहीं है, लगाना बहुत आसान है, लेकिन पालना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए संस्था में जो पर्यावरण कमेटी है वो काफी काम कर रही है। बिल्लू जी विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं कि उसके प्रति काफी जागरूक हैं। अपने सुरेश यादव जी जो मीटिंग में नहीं है, लेकिन उनको भी आपने देखा होगा, वो हर दिन पेड़ पौधों को पानी देते हैं। यानी ऐसे लोगों की आवश्यकता है इस समय संसार को, जो उन पेड़ पौधों को डेवलप कर सके, उनका ध्यान रख सकें, ताकि अपना शुद्ध वायु ले सकें। और शुद्ध वायु आजकल कितनी जरूरी होगी ये कोरोना ने हमें बता दिया। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर केवल यही है कि इस दिन अपना एक दिन तो कम से कम ऐसा हो जब अपना प्रकृति के बारे में भी सोचें, उसमें क्या अपना सुधार कर सकते हैं, इस बारे में चिंतन मनन करें। बच्चों ने बहुत अच्छे प्रयास किए, टीचर्स ने भी अच्छा बोला,
सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। Shahil Yadav, who come here to present her project. So, And my dear friends, I am Nidhi Saini, the student of mechanical branch from GPC Alwar. I want to present a essay on the Environment Day. Our environment consists of natural resources like soil, water and air. Animals and plants are also the part of our environment. Fresh air, pure water, fertile soil, clean surrounding are the signs of good and healthy environment. But day by day, environment is getting affected adversely due to problems like pollution, water, soil, and air. Deforestation is also the major cause because of which environment is in danger. Necessary steps should be taken by all of us so that environment can be used. We need to plant more and more trees so that air quality improves. In today's time, saving environment has become a necessity for existence of we humans. Thank you, sir. HOD Civil Department GPC अलवर। मंच रोशन जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाएं सब दरवाजे नया रास्ता दिखाते हो आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हो आप। सर प्लीज कम हियर। दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं, जिन्हें बनाया है आज वो हमारी महफिल में आए हैं। श्री संजय सैनी सर, HOD इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट GPC अलवर। सर इज वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम हार्ट and always keeps on motivated the children. Please come here, sir, and sir thought. हमारा जो ये प्लेनेट है, अगर आप इसको देखें तो कितना सुंदर प्लेनेट है ये। मेरा थोड़ा सा ये प्लेनेटरी साइंस के अंदर अलग से इंटरेस्ट है, तो मैं इसकी स्टडी करता रहता हूँ कि आप अपने एनवायरनमेंट से अगर बाहर निकलेंगे तो एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इतना जबरदस्त रेडिएशन है एटमॉस्फेयर के अंदर कि अपने जो एनवायरनमेंट है करीब 400-450 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इससे बाहर निकलते ही हम जल के मर जाएंगे। आपने देखा होगा मार्स के ऊपर अभी रोवर घूम रहा है, कितना अच्छा लगता है वो घूमता हुआ, ऐसा लगता है जैसे अर्थ है, लेकिन वो अर्थ नहीं है भाई। वहां पर जैसे ही हम जाएंगे तुरंत जल के मर जाएंगे, इतना हाई रेडिएशन। तो ऐसे रेडिएशन को हमारा एनवायरनमेंट बचा रहा है। हम कितने लकी हैं कि हम इतने खूबसूरत ग्रह के ऊपर रह रहे हैं, और ये जो एटमॉस्फेयर हमें बचा रहा है, इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप देखेंगे कि ऐसा एटमॉस्फेयर आपको अपने प्लेनेट या आसपास के जितने भी प्लेनेट हैं उनमें कहीं नहीं मिलेगा। अब इसको हम कैसे बचाएं? तो अगर हम ये संकल्प ले लें कि हम एक पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे ही नहीं, उसकी एक बच्चे की तरह परवरिश करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, उसका पूरा ख्याल रखेंगे। तो मैं तो कहता हूँ एक नहीं 2 लगाएंगे, इससे अगर बाय द वे एक अगर पेड़ चला भी जाए तो एक तो आपका सलामत रहे और उसकी जगह फिर दूसरा लगा दें। तो अगर हम ये संकल्प ले लें, हम हमारे संस्था के अंदर, हमारे घर के आगे अगर हम ऐसा प्रयास करें, तो मैं अगर एक आदमी एक पेड़ ही लगा दे, मैं तो कहता हूँ ये हमारा प्लेनेट पूरा की पूरा हरा भरा हो जाए। तो आपको जैसे पता ही है अभी कितनी ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और एक पेड़ कितने टनों ऑक्सीजन निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेके उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है।
तो इतनी सब बातें, ऐसा नहीं है कि सबको पता नहीं है, ये सब बातें सभी को पता है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, गूगल पर आज कुछ चीज डालोगे आपको तुरंत की तुरंत उसका डेटाबेस मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी हम जो गलती कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम अनजान हैं। हम सोचते हैं यार हम क्यों करें ये सब चीजें, लेकिन नहीं, हमें हमारी ये सोच बदलनी होगी। कॉलेज इतने दिनों से बंद है, लेकिन मैं डेली सुबह कॉलेज जाता हूँ। मेरे ख्याल से पिछले कई महीनों में कोई एक दिन भी ऐसा ना रहा होगा कि मैं कॉलेज नहीं गया। और कॉलेज के अंदर आप देखेंगे कि कुछ लोग, कुछ 2-3 लोग हैं, मैं कहता हूँ मैं उनसे इतने ज्यादा इम्प्रेस हूँ। वो लोग पेड़ लगा रहे हैं बरगद के, पीपल के, नाम मेरे दिमाग से निकल गया उनका, कौन है वो लोग, लेकिन मेरा उनसे डेली मिलना होता है। और कॉलेज में पानी की समस्या है, विकट पानी की समस्या है, पानी है नहीं पेड़ पौधों को, तो वो लोग अपनी गाड़ी के अंदर टंकियां भर के पता नहीं कहां से तो लेके आते हैं पानी, और उस गाड़ी के अंदर से टंकियां खाली कर करके उन पौधों के अंदर देते हैं। भाई ऐसे अगर हम, ये तो वो लोग हैं जो हमारी संस्था के नहीं, तो हम लोग भी उनको मोटिवेट करते रहते हैं। वो समय समय पे हमसे कुछ सहायता मांगते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम उनको सहायता दें। तो दूसरे लोग इतना कर रहे हैं हमारी संस्था के लिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। कर भी रहे हैं, हमें से कुछ ऐसी बात नहीं है, कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग कुछ नहीं कर रहे। तो और तो कुछ नहीं, हम हमारी संस्था के अंदर ही एक पेड़ को गोद ले लें, और उसको, पेड़ केवल लगाना ही महत्व नहीं है, उस पेड़ की एक बच्चे की देखभाल करनी होती है। और वो पेड़ बड़ा हो जाए तो आप जब भी कॉलेज आएंगे आपको लगेगा कि यार ये पेड़ मैंने लगाया है। और इसके अलावा अगर आपके घर के सामने जगह है तो उसमें पेड़ लगाइए। मैंने 3 पेड़ लगा रखे हैं, और मेरे आसपास की कॉलोनी वालों को मैं प्रोत्साहित करता क्या रहता हूँ, मैं उनको डांट भी देता हूँ कई लोगों को कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतना बाहर खुला पड़ा है आपके और आप लोग पेड़ नहीं लगा रहे। कम से कम अपने घर के आगे एक पेड़ तो लगाइए आप। हमें हमारी इस जो खूबसूरत प्लेनेट है, आपने देखा होगा बाहर से जब मून से भी इसकी तस्वीर ली जाती है तो कितना ग्रीन और कितना नीला नजर आता है, कितना खूबसूरत लगता है। हमें हमारे प्लेनेट की खूबसूरती को बनाए रखना है, और ये हमारा दायित्व है कि हम इसको संभाल के रखें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब भले से छोटा प्रयास हो, करिए, और अपने जीवन में एक प्रण लीजिए कि मुझे अपने पेड़ लगाना है, उसको बड़ा करना है। थैंक यू वेरी मच। Please come here to deliver her essay. Ruchika Bhalai. Respected principal sir, teachers, and all my dear friends, I am Ruchika Bhalai here. Today I am here to give an essay on World Environment Day, and I am thankful to you for giving me this opportunity. आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी टीचर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। नाउ आई विल स्टार्ट माय एसे। पेड़ पौधों से सजी धरती का सपना साकार हो, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का बस यही अधिकार हो। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर विचार करने एवं पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का हल निकालने के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। यह अवसर वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियों के साथ दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ष 1974 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पर्यावरण में गिरावट की हालात के बारे में जानकारी देने एवं स्वच्छ पर्यावरण का महत्व लोगों को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाने लगा है। इस उत्सव को दुनिया भर में 100 से अधिक देशों में मनाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण की समस्या कोई भी देश अकेले हल नहीं कर सकता। धरती पर एक स्वस्थ जीवन जीने हेतु हमारा पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें हवा, पानी, भोजन और बहुत सी जरूरतों के लिए सिर्फ पर्यावरण पर ही निर्भर है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है।
आज औद्योगिकरण के कारण जलवायु और मृदा तीनों ही प्रदूषित होते जा रहे हैं। अगर हमें भविष्य में अपनी धरती, अपने घर और हमारे रहने लायक बनाना है और स्वच्छ हवा से सांस लेनी है, तो हम सभी को व्यक्तिगत स्तर पर बात करनी होगी। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। प्लास्टिक के प्रयोग से बचाना होगा। जब हम पर्यावरण की चिंता करेंगे, तभी पर्यावरण हमारी चिंता करेगा। तो आइए इस पर्यावरण दिवस पर मिलकर हम संकल्प लेते हैं कि प्रदूषण न होने देंगे, जी भर के पेड़ लगाएंगे, केवल एक नहीं बल्कि हर दिन पर्यावरण दिवस मनाएंगे। थैंक यू। Now I would like to call Sahil Yadav. Please come here to present your project. Sahil Yadav. हमें बारिश का पानी बचाना चाहिए, जिसे हम बाद में यूज कर सकें, जिससे पानी का दुरुपयोग नहीं होगा और पानी की समस्या भी खड़ी नहीं होगी। हमें सोलर प्लेट का यूज करना चाहिए, जिससे कि पानी से बनने वाली बिजली सूरज की किरणों से बन सके और पानी का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि पानी से बनने में बिजली में पानी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो जाता है और सूर्य से आने वाली किरणों से बनने वाली बिजली में कोई भी दुरुपयोग नहीं हो, एनवायरनमेंट का कोई भी दुरुपयोग नहीं होता है। इसलिए हमें सोलर प्लेट से ही इलेक्ट्रिसिटी बनानी चाहिए और बारिश का पानी बचाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू बिल्लू सर। Good morning, respected principal sir, jury and guest. My name is Khushi Sankla. I am a student of first year in the stream of mechanical GPC Alwar. So today I am show you my painting related to current situation on COVID-19 and also related to Environment Day. I would like to call Mr. Anil Agrawal sir, former principal HOD Mechanical GPC Alwar. Sir is very creative and the front park of our college has been built during his time period and the college main gate was also be built. Sir, please come and show your opinion on environment. मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। जिल्लू जी, आज इस पर्यावरण दिवस के मौके पर इस ऑनलाइन सेमिनार में, वेबिनार में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आभारी हूं। सभी बच्चों ने, रुचिका, भावना, ओजस्विनी, इन बच्चों को मैं सुन रहा था, छोटे छोटे फर्स्ट ईयर के बच्चे, आपने बहुत अच्छी तैयारी के साथ अपना प्रेजेंटेशन आज दिया है। और हम पिछले लगभग 10-15 वर्षों से कॉलेज में इको बैलेंस के लिए, पर्यावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमारी सारी फैकल्टी वर्ष में कम से कम 5-6 बार प्लांटेशन का प्रोग्राम करती है और पूरे कॉलेज को लगातार हम हरा भरा और सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। इसी प्रयास में हमारे सारा स्टाफ और आप जैसे युवा बच्चे, जिनका इसमें महत्वपूर्ण सहयोग है, वो लगे हुए हैं। इसी क्रम में शायद अपने फर्स्ट ईयर के बच्चों ने ज्यादा ठीक से नहीं देखा होगा, अपन एक बहुत बड़ा पार्क भी इसमें विकसित किया है, जिसमें बिल्लू जी ने समय समय पर आप लोगों के सहयोग से काफी पौधे लगाए हैं। परंतु इस लॉकडाउन के कारण और लगातार कॉलेज में छुट्टियां हो जाने के कारण उन पेड़ों का उतने अच्छे से रखरखाव नहीं हो रहा है।
हमारे कॉलेज की टैग लाइन भी हमने एक ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस के नाम से दी हुई है, ताकि सभी के मन में एक लगातार ये भावना बनी रहे कि हमें अपने कॉलेज को एकदम नीट एंड क्लीन और ग्रीन बना के रखना है। देखिए, हम प्रकृति से बहुत सारी चीजें लेते हैं, और जब हम किसी से कुछ चीज लेते हैं उसे किसी न किसी रूप में लौटाएंगे नहीं तो इकोसिस्टम बैलेंस गड़बड़ाता है। इसी को आज की इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, देश की जो इंजीनियर्स की एक बड़ी संस्था है, उसने आज इस पर्यावरण दिवस को रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, और पूरे वर्ष रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम पर ही इसमें गतिविधियां की जाएंगी। देखिए, हम प्रकृति से जो जो लेते हैं उन्हें किसी न किसी रूप में हमें उसे लौटाना है। जैसे हम पानी का उपयोग करते हैं, तो लगातार हम पानी को लेते रहेंगे तो जैसे कि आपको सबको पता है, धीरे धीरे जल का स्तर कम होता जा रहा है और हमें दिन पर दिन पानी की कमी महसूस होती जा रही है। आज से 20 वर्ष पहले किसी को नहीं ये बात पता थी और बड़ा अजीब लगता था कि हम हाथ में पानी की बोतल लेके इधर से उधर जाया करेंगे। कुछ विदेशी पानी की बोतलें साथ रखते थे तो बड़ा अजीब लगता था, लेकिन आज हम चाहे स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे ऑफिस में जा रहे हैं, हमारी पानी की बोतल हमारे साथ है। तो धीरे धीरे ये इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। अब हम पानी को रिचार्ज कर सकते हैं। हम जमीन से पानी का दोहन करते हैं, तो हमारा ये दायित्व है कि हम जमीन में ग्राउंड लेवल को वाटर से रिचार्जिंग के कुछ न कुछ सिस्टम बनाएं। गवर्नमेंट ने सारे अर्बन एरिया में जो बड़े बड़े प्लॉट साइज होते हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी किया हुआ है, उसका चार्ज भी लिया जाता है, लेकिन हम केवल उसका चार्ज देके अपनी इतिश्री कर लेते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संरचना नहीं बनाते। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना बहुत ही सिंपल है। हमको एक छोटा सा बोरवेल बनाना होता है और उस बोरवेल में अपनी छत के जितने पानी के पाइपलाइन हैं उनको जोड़ना होता है, बस इतना सा काम है। सिर्फ एक बार हमें करना है, उसके बाद हमें वर्ष में एक बार उसकी केवल साफ सफाई करनी है। हमने कॉलेज में 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगवाए हुए हैं, एक प्रशासनिक भवन और सभा भवन के पीछे ग्राउंड में बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के पीछे ग्राउंड में बना हुआ है। इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रत्यक्ष प्रभाव हमको देखने को मिला। हमने लगभग 4 वर्ष पूर्व ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर बनवाए थे, और इस स्ट्रक्चर के बनने के बाद हमारा बोरवेल जो लगभग सूखने के कगार पे था, वो निरंतर हमें पानी देने की स्थिति में आ गया। पानी का लेवल आपको पता है अलवर में बहुत नीचे है और बहुत कम पानी है। अब तो कई जगह पर 700-800 फीट पर भी पानी नहीं है, लेकिन इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना की बदौलत हमें अपने ही बोरवेल से पानी उपलब्ध हो गया। इसी तरह से हमें लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। आप सब ने अभी कोरोना काल में देख लिया कि किस तरह से जिसके भी घर में कोई एक बीमार हुआ, वो ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी के लिए इधर से उधर घूम रहा था। ऑक्सीजन की कितनी महत्व है ये इस कोरोना काल में सबको बहुत अच्छे से महसूस हो गई। तो उस ऑक्सीजन का तो हमारे पास बहुत सरल उपाय है। हमें जहां पर भी जमीन उपलब्ध है, अपने घर में, अपने संस्थान में, अपने कार्यस्थल पर, अपने घर के आसपास के पार्क में, जहां भी जमीन उपलब्ध है वहां हम कम से कम प्रति वर्ष 2-3 पेड़ लगाएं और उनका ध्यान रखें। विशेष बात यह है, प्राय देखा गया है कि इस विश्व पर्यावरण दिवस से लेके और पूरे बरसात के दिनों में खूब प्लांटेशन के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात जाती है वो प्लांटेशन के प्रोग्राम भी खत्म हो जाते हैं और उन पेड़ों का रखरखाव भी खत्म हो जाता है। पर जब हम पूरे और इसकी सबसे अधिक सुंदरता है इसकी ग्रीनरी। कॉलेज में इतने लंबे वृक्ष शायद कहीं शहर में देखने को मिलते हैं। तो आज हम सब भी ये अपना दायित्व है, संस्था के सभी विद्यार्थी एवं स्टाफ, कि हम ये संकल्प लें आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कि हम यथासंभव जो भी प्रयास हो सकेगा
अपने संस्थान में, अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी सुरक्षा करेंगे और इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, उसको रिस्टोरेशन के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद देते हुए पुनः एक छोटी सी 2 लाइनों से अपने को विराम दूंगा। धरती से हरियाली ना छीनो, सूरज से लाली ना छीनो, शस्य श्यामला कर दो वसुंधरा, भावी पीढ़ी की खुशहाली ना छीनो। धन्यवाद। डिलीवरर ऐसे साहब एवं समस्त अध्यापकगण एवं मेरे सभी सहपाठी, आप सभी को विदित है कि हमने सर्वप्रथम 5 जून 1974 को सबसे पहले पर्यावरण दिवस को मनाया गया और मैं पुष्पेंद्र चौधरी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर की मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट सबसे पहले आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान ने पृथ्वी हमें रहने के लिए दी है, लेकिन हम अपनी सहूलियत व जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण के साथ साथ उसमें रहने वाली सभी जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज हम पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप का कहर कोरोना जैसी महामारी के रूप में देख सकते हैं। अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ व ऑक्सीजन युक्त होता तो हमें यह बीमारी महामारी में तब्दील नहीं होती। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमारी रक्षा कवच ओजोन परत का भी लगातार विनाश होता जा रहा है, जो कि मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अतः आज इस पर्यावरण दिवस पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें प्रदूषण को सुरक्षित रखने के साथ साथ साफ भी रखना है और लोगों को बताना है कि ईश्वर को प्रकृति में, जानवरों में, पक्षियों में और पर्यावरण में हम पा सकते हैं। और अंत में कहूंगा, प्रण करो उन मंजिलों के कांटे हम हटाएंगे, इस पर्यावरण दिवस पर नए फूल हम लगाएंगे, हो सकेगा तो खुद को इतना मजबूत हम बनाएंगे कि पहले की तरह नेचर में जीना हम अपनाएंगे। सेव ट्री एंड सेव लाइफ। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। Thanks to my maths teacher, Mr. Billu Saini sir, and I also thank to give me a great opportunity. Myself, Bhavna Yadav from GPC Alwar. Today's our program, I show my story. एक बार एक साइंटिस्ट था, उसके पास 5 बंदर थे। उसने उन 5 बंदरों को एक जार में बंद कर दिया और उस जार में उसने ढेर सारा खाना डाला और वह जार चारों तरफ से बंद था, केवल ऊपर की साइड से खुला हुआ था। और उसने ऊपर की साइड सीढ़ी लगा दी जिस पर बंदर आराम से चढ़कर बाहर निकल सकते थे। और खाना डालने के बाद उसने उस जार के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जैसे ही बंदरों को गर्मी लगना स्टार्ट हुई, वह सीढ़ी द्वारा बाहर निकल गए। कुछ दिनों बाद फिर उसने उसी जार में इसी तरह 5 बंदरों को बंद किया, इसी तरह सीढ़ी लगाई, इसी तरह ढेर सारा खाना डाला। टेम्परेचर बढ़ाया, गर्मी तो लगी, लेकिन वह इस तरह मशहूर हो गए थे कि उन्हें खाने के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। वैज्ञानिक आता, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाता, उनको गर्मी लगती, लेकिन वह उसको इग्नोर कर रहे थे। एट लास्ट ये हुआ कि उनकी स्थिति बिल्कुल गंभीर हो गई थी। सीढ़ी चढ़कर बाहर कोशिश, लेकिन उनसे नहीं हो पाता। हमारी पृथ्वी के तापमान को कम करने के लिए हमारे नाश हो जाएंगे। कैसे is interested for the student with the tireless effects. For sir, more than 42 lakh rupees have been approved for the Director Jodhpur by the construction of a water tank. Sir, please come here and grace your thought and experience. आज के इस कार्यक्रम के ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े सभी विभागाध्यक्ष, सभी टीचर्स, छात्र व छात्राएं, सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम की पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस दिवस पर बहुत कुछ
कह दिया है, ज़्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है। फिर भी छोटी छोटी सी 2-3 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पर्यावरण दिवस को मनाने के पीछे अवधारणा पर्यावरण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। सभी को यह समझाना है कि प्रकृति को हल्के में ना लिया जाए। जैसे आज तक हम इतने जंगल काट रहे हैं, जितना पानी का दुरुपयोग इस संसार में हो रहा है, आप इस पृथ्वी पर केवल 1% से भी कम पीने का पानी है, फिर भी हम इतना पानी की वेस्टेज करते हैं। तो हमारा एक कर्तव्य है कि जितना हो सके पानी की वेस्टेज को कम किया जाए। मैं आपको भारत का एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि भारत के एक शहर में प्रतिदिन करीब करीब 17,000 मिलियन लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। तो हमें आज के दिन यह दृढ़ संकल्प करना होगा कि पानी की वेस्टेज को कम से कम करें और पानी को भी बचाना है और साथ के साथ पृथ्वी को भी बचाने में अपना जितना सहयोग हो सकता है वो हम दें। वैसे तो क्या है कि जितना हम प्रकृति से लेते हैं उतना ही हमें देना चाहिए। ये हमारी औकात में नहीं है कि हम कुछ प्रकृति को दे सकें, हम केवल उसकी रक्षा कर सकते हैं। जैसे पानी सेव कर लिया, सिंगल प्लास्टिक यूज, जैसे अभी एन.के. शर्मा जी ने भी आपको बताया किस तरह से हमें पर्यावरण संरक्षण करने चाहिए। उन्होंने 2-3 अपने विचार रखे जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अनिल जी ने आपको बताया कि किस तरह से संस्था में 2 हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के बाद में इन छोटी छोटी चीजों को ऐसी कविता कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कह दिया है। छोटी सी कविता में आपको कहना चाहूंगा कि मंदिरों में बटे यही प्रसाद, एक पौधा और थोड़ी सी खाद, हर मस्जिद में यही अजान, दरखत लगाए हर इंसान, अब गूंजे गुरुद्वारे में बानी, दे हर बंदा पौधों को पानी, सभी चर्च दे अब ये शिक्षा, वृक्षारोपण यीशु की इच्छा, नित हो रही है सांसें कम, आओ पेड़ लगाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। जितने अत्यधिक पेड़ हम लगाएंगे उतना ही हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे। पेड़ लगाना ही एक उपाय नहीं है, उसको भरण पोषण, उसकी देखभाल करना भी हमारा दायित्व है। तो हम सभी विद्यार्थी, हम सभी शिक्षक आखिर ये संकल्प लें कि जितने अधिक से अधिक Sani sir, please come here and the program with his motivated thoughts. Sir, please. उन्होंने बताया कि पर्यावरण के महत्व को उन्होंने बताया एवं प्रकृति को हल्के में नहीं लेने के बारे में जो उन्होंने सुझाव दिए हैं सर, ये सभी छात्र और हम सभी इसका बहुत ही ध्यान रखेंगे। सर ने पेड़ पौधों को सभी धर्मों में जिस प्रकार से महत्व के बारे में बताया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। सर का हम इस प्रकार के विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। इसी प्रकार से हमारे एन.के. सर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी 3 बातें बताई सभी बच्चों को। हम उनका विशेष ध्यान रखेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का विषय कि सोलर एनर्जी का हम अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इनका भी हमारे छात्र और हम सभी इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रिकल के सीनियर प्रोफेसर ए.के. सिन्हा सर ने भी इकोसिस्टम रिस्टोर, जो आज 2021 की जो थीम है उसके बारे में बताया और अपने पर्यावरण की रक्षा करने के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने अच्छी कविता है और बच्चों को बहुत ही मोटिवेट करेगी सर। इसी प्रकार से हमारे सीनियर प्रोफेसर मैकेनिकल के करमवीर सर ने अलवर में जो पानी की समस्या हो रही है उसके बारे में हमें अवगत करवाया। सर, हम आपकी इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, बच्चे भी विशेष ध्यान रखेंगे कि पानी का कम से कम यूज करेंगे, अर्थात उसका वेस्टेज नहीं करेंगे। इस बात का सभी छात्र विशेष ध्यान रखेंगे। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के संजय सर, सैनी सर ने बताया कि ये प्लेनेट के ऊपर जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो अधिक से अधिक पौधे लगाने की जो अवधारणा उन्होंने बताया कि पानी के रिचार्ज को हमें ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से हम पानी का रिचार्ज कर सकते हैं। और इनके कार्यकाल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट हुआ था वो भी बहुत ही शानदार कार्य है इनका। और
अंत में मैं यही कहना चाहूँगा सभी को कि और सभी जो भी छात्र हैं, जो भी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, और आप सभी हमारे सीनियर मोस्ट सर जो आपने हमारा जो सहयोग दिया है, वो इसी प्रकार का सहयोग हमें आगे भी मिलता रहे, जिससे कि बच्चे हमेशा मोटिवेट रहेंगे और हम भी इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। सर, मैं पेड़ के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी ने आज से 20 साल पहले, पिताजी श्री अमर सिंह सैनी ने 20 साल पहले एक पौधा लगाया था सर, जामुन का। आज सर उस जामुन में इतनी जामुन आ रही है कि आसपास के पूरे एरिया के लोग बाग वो जामुन खाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पौधा लगाते हैं उसका यूज सभी करते हैं, उससे ऑक्सीजन भी मिलता है। तो मैं बच्चों को भी यही कहूंगा कि अधिक से अधिक पौधे लगाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां उन पौधों का लाभ उठा सके। और अंत में मैं प्रिंसिपल सर सेतिया सर का विशेष धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने समय निकाल करके इस हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स सर, सभी एचओडी सर को थैंक यू, धन्यवाद। God that I can get a teacher like you in future time. At last, I request the all students, please open your video and show your poster.